ओके, ये लेक्चर होने वाला है 9th क्लास के लिए, ठीक है। 9th क्लास के लिए ये एक्चुअली पहला लेक्चर है और ये काफ़ी थोड़ा ठीक ठाक लगा कि इस पे होना चाहिए कुछ बताने के लिए, क्योंकि बाकी तो सारा जो है थ्योरेटिकल है। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th में टेम्परेचर स्किल्स, ठीक है। टेम्परेचर स्किल्स ऑलरेडी हमने आप लोगों को बताई हुई है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर स्किल्स, हाउ वी विल चेंज द वन स्केल इनटू द अनदर स्केल। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली टेम्परेचर स्केल कौन कौन सी होती है और कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर स्केल एक तो होती है हमारी डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल होती है। एक हमारी होती है केल्विन स्केल, ठीक है, और एक हमारी होती है फ़ारेनहाइट स्केल, और एक हमारी होती है रिक्टर स्केल, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 3 ही स्केल पे वर्क हो रहा है, इस वाली स्केल पे वर्क नहीं हो रहा है। यानी कि जो हमारी रिक्टर स्केल होती थी उसकी जो रेंज होती थी वो 0 डिग्री रिक्टर से लेकर के 80 डिग्री रिक्टर तक होती थी, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर के 80 रिक्टर तक स्केल होती थी, बट रिक्टर स्केल एक्चुअली अब क्या कर रही है, आ रही है, नहीं यूज़ की जा रही है। अब हम लोग जनरली कितनी स्केल यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर की 3 स्केल यूज़ कर रहे हैं। एक तो फ़ारेनहाइट, एक डिग्री सेल्सियस, और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा जो स्केल होता है वो केल्विन होता है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड स्केल है वो हमारी क्या कही जाती है, केल्विन स्केल कही जाती है। केल्विन स्केल को हम लोग स्टैंडर्ड स्केल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक्चुअली और भी कई सारी चीज़ें हैं पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई भी लिमिट नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर, देयर इज नो लिमिट। मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना भी हो सकता है। बट एक्चुअली मिनिमम टेम्परेचर की एक लिमिट है, यानी कि कम से कम टेम्परेचर जो है इससे कम नहीं हो सकता है। सो इस टेम्परेचर को एक नाम दे दिया गया। इस टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या कहा, यानी कि यूनिवर्स में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, यूनिवर्स में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, जो इससे कम हो ही नहीं सकता, मिनिमम टेम्परेचर इससे कम हो ही नहीं सकता, तो वो है 1 केल्विन, ठीक है। यानी कि पूरे यूनिवर्स में 1 केल्विन से कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है, एंड इट इज इक्वल टू माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यानी कि हमारे यूनिवर्स से माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर कभी भी नहीं जा सकता है। दिस टेम्परेचर इज एक्चुअली कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है और जिसकी वैल्यू होती है 1 केल्विन, और इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस आता है। अब क्या होता है कि जो हमारी टेम्परेचर स्केल्स होती हैं उसमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, उसमें फ़ारेनहाइट में जाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आप क्या करोगे, 273 प्लस केल्विन में जाना है ना, तो केल्विन प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। एक्चुअली 273 नहीं होता है, 273.15 केल्विन पूरा होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो आसपास की चीज़ों पे चलते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा हम लोग कैलकुलेशन ना करें, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 273.15 ना लेकर के 273 ले लेते हैं सीधे, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स को इन फॉर्मूलाज में सेट करके निकालते हैं, ठीक है। यानी कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, केल्विन से टेम्परेचर, सेल्सियस से केल्विन से फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब ये जो हमारे टेम्परेचर स्केल्स रखे गए हैं, डिग्री सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, ये सभी साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए हैं। ये सेल्सियस जो है वो साइंटिस्ट का नेम था, ऐसे ही केल्विन भी साइंटिस्ट का नेम था, ऐसे ही फ़ारेनहाइट भी साइंटिस्ट का ही नेम था। तो इन सभी स्केल्स को, फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, इन सभी को हम लोग साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं, ठीक है। विच वन स्केल हैविंग नॉट द डिग्री सिंबल, सो दिस इज द केल्विन स्केल। यानी कौन सी स्केल है टेम्परेचर की जिसमें डिग्री का साइन नहीं लगता, तो वो है डिग्री, सॉरी इट्स अ केल्विन, ठीक है। केल्विन में डिग्री का साइन नहीं लगता, यानी अगर आपने डिग्री केल्विन लिखा हुआ है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा और पिटाई भी होगी वो अलग से, क्योंकि इसमें होता ही नहीं तो बना देंगे। तो इस तरीके से डिग्री केल्विन नहीं लिखा जाता है, सिर्फ केल्विन लिखा जाता है। हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेंगे अच्छे से। पहला एग्जांपल है कि 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। आप क्या करोगे,
डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमको सर ने एक फॉर्मूला बताया था कि भाई 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कर लो प्लस 32 उसमें ऐड कर लो। तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस 10 प्लस 32, 5 2 जा एंड 9 2 18 प्लस 32 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 50 के आसपास आ जाएगा। यानी कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 10 डिग्री सेल्सियस, वो हमारा 50 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगभग कितना होता है, लगभग 36 37 क्या मान लो यार, 36 मान लो, जो पॉइंट में आएगा आंसर 36 डिग्री सेल्सियस मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। हम लोगों का जो टेम्परेचर होता है ना, थर्मामीटर जो हम लोग लगाते हैं एक्चुअली यूज़ करते हैं, वो फ़ारेनहाइट में होता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, ठीक है। तो उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। तो फ़ारेनहाइट के लिए भाई 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस 36 प्लस 32, तो ये 5 7 है ना, 5 7 ही तो होगा, और 5 2 अब इसको करो 9 2 80 एंड 64.8 plus 32. This will be equals to 0.8 6 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि हमारा जो टेम्परेचर लगभग आता है वो कितना आता है, वो आता है हमारा 96.8। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 96.8 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी इट्स नॉट डिग्री सेल्सियस, इस डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर होता है तो हमको फीवर नहीं माना जाएगा। यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर रेंज कर रहा है 98 से लेकर के 98.8 तक, तो हमको फीवर नहीं माना जाएगा। अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 98.8 से ज़्यादा हो रहा है, 99 पॉइंट फलाना फलाना, तो फिर हमें हल्का सा फीवर होगा। यानी कि 98.8 अगर है तो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि हम क्या करेंगे अगली बार में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में तो जा चुके हैं, नहीं जा चुके हैं, हाँ डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस निकालेंगे तो 100 फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे कि ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, अगर मैं करूँगा इसको तो कितना निकलेगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला लगाओ भाई, 100 डिग्री सेल्सियस के लिए 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 100 तो उसमें नहीं है ऑलरेडी, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सबसे पहले ये जो 32 है वो इधर आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान दें इस चीज़ पे, पहले सब्सट्रैक्शन करोगे इधर आकर के, तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या करोगे, 100 माइनस 32, कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, जिसको 68 कहता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो डिग्री सेल्सियस निकालोगे तो ये 68 मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 5 डिवाइड बाई हो जाएगा 9, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 7 ठीक है, बचा कितना 5, और उसके बाद में ये सीधे 4 टाइम कर लो, सीधे ज़्यादा पॉइंट में नहीं कट कर रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 4 में 20 होता, और ये हो जाएगा 37। यानी कि डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स कितना होगा, 37 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। 37 कैलकुलेशन अपनी आप कर लेना है, ठीक है, मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्चुअली किस टेम्परेचर पर, एट विच टेम्परेचर, ठीक है, क्वेश्चन है एट विच टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल, ठीक है। किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल जो होती है वो इक्वल होती हैं, तो उसको हमें देखना है। तो डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस पे -40 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल्स टू -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। यानी कि दोनों ही स्केल्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, -2 एक्चुअली। तो हम लोग देख लेंगे पहली बात, डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है 95 इंटू डिग्री सेल्सियस माइनस का 40 रख लो प्लस 32, ठीक है। 5 8 जा 40 एंड ये कितना हो जाएगा, 9 8 72 हो गया, 72 इसका आ जाएगा माइनस का, ये है 32 प्लस का, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 40। यानी कि हम देख लिया, हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया कि भाई जो माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस होता है वो माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है। हमने क्या किया, डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू थी वो माइनस की 40 रखी, ठीक है, माइनस की 40 रखी, और देखा कि माइनस की 40 डिग्री सेल्सियस रखने पे
डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए थी, -40, जो कि -40 डिग्री सेल्सियस रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्केल होती हैं आपस में एक ही टेम्परेचर पे इक्वल होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं -40, ठीक है। यानी -40 पे दोनों स्केल्स क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।